नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम औसत को स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जब क्वेश्चन में अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी हो। प्रश्न देखिएगा, किसी समूह में कुल 60 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार 60 केजी है। इनमें पुरुषों का औसत भार 65 केजी और महिलाओं का औसत भार 50 केजी है। तो पूछ रहा है समूह में कितने पुरुष हैं। ऐसे प्रश्नों को ना जब प्रश्न में दो पक्ष दिए हुए हों, ऐसे प्रश्नों को जब प्रश्न में दो पक्ष दिए हुए हों तो हम पहले इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, पहले हम इनका अनुपात निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कुल कितने व्यक्ति हैं? 60। तो मैंने यहाँ लिखा 60 पर्सन। ठीक है, P फॉर पर्सन यानी व्यक्ति। 60 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 60 केजी। 60 किलो है ना 60 व्यक्तियों का औसत भार। ठीक है, 60 केजी। अब मैं यहाँ पे एक साइड मेल लिखता हूँ, मेल मतलब पुरुष, और दूसरे साइड फीमेल लिखता हूँ, महिलाओं के लिए। ठीक है, अब मेल का औसत भार कितना है? 65 केजी। तो 65 लिख दिया मैंने। ठीक है, फीमेल का औसत भार कितना है? 50 केजी। तो 50 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब अनुपात हमें निकालना है मेल और फीमेल में। मेल और फीमेल में अनुपात निकालना है। तो 65 में से 60 को घटाइए या 60 में से 65 को घटाइए। ठीक है, किसी में से किसी को आप घटा सकते हैं। कितना अंतर आया है सिर्फ हमें उससे मतलब है। 65 और 60 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 5 यहाँ पे लिख दिया। 50 और 60 में कितने का अंतर है? 50 और 60 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 10 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या बताइए, कोई ऐसी संख्या बताइए जो इस 5 को भी काटे और इस 10 को भी काटे। छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है ना ये। 5 से अगर हम काटें 5 को तो एक बार में जाएगा, और 5 से 10 को काटें तो 2 बार में। यही होगा ना। अब ये एक जो है ना, ये डिनोट करेगा फीमेल को, और ये जो 2 है ये डिनोट करेगा यानी दर्शाएगा मेल को। ठीक है, हमें अनुपात मिल गया। क्या है अनुपात? क्या है अनुपात? मेल अनुपाते फीमेल मैंने यहाँ पे लिखा, बराबर मेल के लिए क्या अनुपात था? 2 लिखा। अनुपाते फीमेल के लिए क्या है? 1 लिख दिया। मेल और फीमेल में क्या अनुपात है? 2:1 का अनुपात है। हमें अनुपात अब मिल गया। ठीक है, तो अनुपाती योग क्या होगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अनुपाती योग क्या होगा? अनुपाती योग क्या होगा? अनुपाती योग क्या होगा? 2 और 1 दोनों को जोड़ दें, 2 और 1 दोनों को जोड़ दें तो अनुपाती योग निकल जाएगा। 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 हो गया। ठीक है, 3 मिल गया हमें अनुपाती
योग। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था हमसे पुरुष कितने हैं, यानी मेल। तो मेल निकालते हैं, पुरुष कितने हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल कितने व्यक्ति थे, 60। 60 गुणे मेल 2 को दर्शाता है ना, मेल और फीमेल में 2:1 का अनुपात है ना, यानी मेल अगर 2 हैं तो स्त्रियां 1, पुरुष अगर 2 हैं तो स्त्री 1, यही है अनुपात ना। तो 2 बटा में अनुपाती योग क्या है, 3। 3 यहाँ पे लिखिए। 20, 3 से 60 कटा 20 ना, 20 तिहाई 60 होता है, और 20 का 2 में गुणा हुआ तो 40। ये आ गया आपका उत्तर। पुरुष कितने हैं, 40। यहीं पे अगर महिलाओं को पूछ देता तो हो जाता, यहाँ पे जो 2 लिखे हैं हमने ना, 2 की जगह हम 1 लिख देते हैं तो क्या होता, तो आंसर 20 का 2 की जगह 1 हो जाता, तो 1 में गुणा होता तो 20 ही आपका आंसर आता। फीमेल क्या आता आपका, 60 गुणे 1 बटा में 3। तो 3 से 60 कटता 20, और 20 का 1 में गुणा होता तो 20 आ जाता आपका उत्तर। ठीक है, आपका उत्तर तब 20 आ जाता, लेकिन यहाँ पे पुरुष पूछा है इसलिए उत्तर आपका 40 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए दूसरा, किसी समूह में कुल 80 व्यक्ति हैं जिनका औसत उम्र 50 वर्ष है, जिसमें पुरुषों की औसत उम्र 54 वर्ष है और महिलाओं की औसत उम्र 38 वर्ष है। तो समूह में कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं हमसे पूछ रहा है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 80। ठीक, इन व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है, 50 वर्ष, लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे फीमेल। ठीक है, अब मेल्स जो हैं यानी पुरुष, उनकी औसत उम्र कितनी है, 54 वर्ष, 54 लिख दिया। ठीक है, और जो फीमेल हैं उनकी औसत उम्र कितनी है, 38 वर्ष, 38 लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना काम कर लिए। अब आगे देखिए, ये तिरछा हम घटाएंगे। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। 50 और 38 के बीच में कितने का अंतर है, 12 का। तो 12 हमने यहाँ रख लिया। 54 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का, 4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मिला है आपको 12 और यहाँ पे 4, इसको छोटा कर सकते हैं। तो 4 एकम 4 होता है और 4 तिहाई 12, 3। ठीक है, अब ये जो 3 है ये दर्शाएगा मेल को, और ये जो 1 है ये दर्शाएगा फीमेल को। ठीक है, तो अनुपात क्या मिला आपको, पुरुषों और महिलाओं में क्या अनुपात मिला आपको। पुरुषों के लिए 3 है तो 3 लिखा, और महिलाओं के लिए 1 है तो अनुपात 1 लिखा। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के बीच में 3 अनुपात 1 का अनुपात है। ठीक है, इतना तो हमें मिल गया। अब
आगे देखिए, अब इससे हम ज्ञात करेंगे अनुपातीय योग। तो अनुपाती योग क्या होगा? अनुपाती योग क्या होगा? 3 और 1 इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 4। ठीक है, मिलेगा हमें 4। अब हमसे पूछा है महिलाएं कितनी हैं, तो चलिए महिलाएं कितनी है ज्ञात करते हैं। टोटल कितनी पॉपुलेशन है? 80 की, 80 व्यक्ति हैं टोटल, 80। मेल और फीमेल में अनुपात क्या है? 3:1 का, यानी अगर मेल 3 है तो फीमेल 1 है, तो 1 लिखा हमने यहाँ पे, बटा में अनुपाती योग क्या है? 4 है, तो 4 लिखा यहाँ पे। अब 4 से 80 को काटिए तो क्या आएगा? 20। और इस 20 का जब 1 में गुणा करेंगे, इस 1 में, तो क्या मिलेगा? 20। यही मिलेगा ना, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, कितनी महिलाएं हैं? तो 20 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर यहीं पे पुरुष पूछ देता तो ये जो 1 है उसकी जगह 3 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कर ही लेते हैं। अगर मेल पॉपुलेशन पूछता तो हो जाता 80 गुणे 1 की जगह 3 बटा में 4। 4 से 80 कटता 20, 20 तिहाई 60, तब आंसर 60 होता। अगर पुरुष पूछता तो आंसर 60 होता, लेकिन महिलाएं पूछा है तो आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 60 और 20 को जोड़ेंगे तो 80 मिल जाएगा ना आपको, टोटल काउंटिंग मिल जाएगी आपको कितने लोग हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।